किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के किरदार पर बहादुर शाह जफर की दो लाइन बहुत सटीक बैठती है। हम ये तो नहीं कहते कि गम कह नहीं सकते, पर जो सबब ए गम है वो हम कह नहीं सकते। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है एमिलिया परेज एलियास मनीतास डेल मोंटे। इस किरदार को निभाया है कार्ला सोफिया गास्को ने और फिल्म का नाम है एमिलिया परेज। ये एक स्पेनिश लैंग्वेज फ्रेंच म्यूजिकल क्राइम फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जैक्वेस ऑड्रेयार्ड ने। कार्ला सोफिया गास्को ने इस फिल्म के लिए कान फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। उन्हें ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी इस किरदार के लिए मिला है। कार्ला पहली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस हैं जिन्हें किसी भी मेजर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। मनीतास डेल मोंटे एक कार्टेल में किंगपिन है और वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, लेकिन खुश नहीं है। वो सब बदलना चाहता है और वो अपने आप को भी बदलना चाहता है। इस एपिसोड में हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलिवेंसी क्या है, किरदार कहाँ और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को समझने की कोशिश करेंगे और ये बेहद ज़रूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। मनीतास डेल मोंटे कौन है? मस्कुलिन, माचो, एग्रेसिव, कार्टेल का किंगपिन। किसी को मारना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है और वो जो काम करता है उसमें ये रोज का उसका काम है। उसके पास पूरा कार्टेल है और दुनिया भर का पैसा। वो जो चाहे खरीद सकता है और जो चाहे कर सकता है, लेकिन उदास है क्योंकि खुशी पैसे से नहीं खरीदी जाती। वो लोगों से कह नहीं सकता, वो जो है वो नहीं होना चाहता है और वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में किसी भी कमज़ोर को पुसी कह दिया जाता है। इस समय की सार्थकता या रेलिवेंसी ये है कि इस समय उसने तय कर लिया है कि उसे जो चाहिए उसे वो करना है। वो अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाना चाहता है। वो खुद या किसी भी कार्टेल के मेंबर से ये काम नहीं करवा सकता। उसे कोई बाहर का आदमी चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके और अपनी आइडेंटिटी बदल सके। डेल मोंटे मैक्सिको में फंसा हुआ है जहां उसने इतना बड़ा अपना कार्टेल एस्टेब्लिश किया है। वो उस जगह से निकलना चाहता है क्योंकि वो वहां वो काम कभी नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। उसकी पूरी लाइफ यहाँ है, उसका पूरा कार्टेल और उसका पूरा परिवार। वो अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है और उन्हीं के कारण इतने दिनों तक रुका रहा। उसने हमेशा अपने बच्चों की खुशी अपने खुशी के आगे रखा, लेकिन अब वो खुद के लिए कुछ करना चाहता है। वो एक लॉयर को बुलाता है और उसे कहता है कि उसके लिए जेंडर अफर्मिंग सर्जरी हॉस्पिटल देखे। डेल मोंटे अपने आप से खुश नहीं है। वो जो है उसे वो नहीं रहना है। वो हमेशा से लड़की होना चाहता था, लेकिन कभी किसी को कह नहीं पाया। उसने जब सब हासिल कर लिया उसे सब अधूरा लग रहा है। उसने वो प्रोफेशन चुना मर्दों के लिए होता है और वो कभी भी मर्द होना ही नहीं चाहता। उसके लाइफ में खालीपन है। अपने पहचान को लेकर वो नया पहचान चाहता है, लेकिन अपने परिवार को भी सेव करना चाहता है। वो अपने अंदर की आवाज़ और अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ है, लेकिन वो इसका भी तरकीब निकाल लेता है। वो लॉयर रीटा को कहकर अपने फैमिली को सुरक्षित करवाता है और अपना जेंडर चेंज करवा लेता है और अपनी नई पहचान बनाता है एमिलिया परेज। वो अपने लाइफ में खुश रहती है, लेकिन अपने बच्चों को बहुत मिस करती है। वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। ये कहानी है खुद के पहचान और प्यार को पाने की। एमिलिया अपनी नई पहचान से खुश तो है, लेकिन उसे अकेले नहीं रहना है। उसे अपने बच्चों को बड़े होते देखना है। उसे प्यार करना है अपने से और अपने लोगों से। वो मैक्सिको वापस आ जाता है और अपने बीवी बच्चों को भी बुला लेता है। वो कहती है कि वो डेल मोंटे की कजिन सिस्टर है और वो एक बड़े बंगले में ही उनके साथ रहने लग जाती है।
वो दोबारा खुद को इस्टेब्लिश करती है, लेकिन इस बार अच्छे कामों से। वो बहुत फेमस हो जाती है और सोशल वर्कर बन जाती है। वो गुमशुदा की तलाश करती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो अपने आप को एमिलिया के पहचान में छुपा लेती है और बहुत खुश रहती है, क्योंकि अब उसके पास उसका बच्चा भी है और सब कुछ। वो बहुत नाम कमा रही है। वो पश्चाताप है जो उसने पहले किया है, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे कर्म वापस जरूर लौट कर आते हैं। उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि एमिलिया के जो हस्बैंड की कज़न है वो उसे पैसे नहीं दे रही, और वो प्लान बनाती है और एमिलिया दोबारा मनीतास जैसे काम करने को मजबूर हो जाती है, और जहां वो मारी भी जाती है। एमिलिया और डेलमोंटे एक ही जीवन में दो बहुत अलग अलग इंसान हैं। उनकी लाइफ को लेकर सोच, अपने आप को लेकर ख्याल, दूसरे के प्रति प्यार और खुद के साथ समझौता। डेलमोंटे भागकर एमिलिया बना, और जब एमिलिया बन गया उसे दोबारा डेलमोंटे के पास जाना पड़ा, उसके अपने उसी के पास। किरदार जानने का ये सफ़र कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार। धन्यवाद।